मेरा नाम केवी फिराक है। मैं ग्वादर सतह पर, ग्वादर बलूचिस्तान सतह पर जो हमारी यूथ है, स्पेशली यहाँ फिशर कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। पीछे हम जाएंगे, उसकी तारीखी तनाजुर पर हम जब सोचेंगे या बात करेंगे, तो उसके सिलसिले हमको कदीम जो यहाँ एम्पायर कैरेक्टर जो रह चुके हैं, सिकंदर मैसेडोनियन या सिकंदर हाज़म जिसको कहते हैं, वो भी इसी तरफ चल निकला था 335 कबल मसीह, उसका भी यहाँ रुख हुआ। तो इसके बाद के सिलसिले हमको पुर्तगीज़ की मौजूदगी या इन्वेजन की सूरत में दिखाई दिए। वहाँ के जो हीरो कैरेक्टर थे अमल जियन, तो उन्होंने उसको फेस किया। पुर्तगीज़ ने उसके साथ बड़ी जंगें की और काफ़ी लड़ाइयाँ भी हुई, तो उन्होंने फेस किया। अलबत्ता हो शिकस्त खा चुके थे, उन्होंने जाम शहादत भी नोश की। जो माहीगीर हों उनका तर्ज रोज़गार यही समंदर ही हो और डे बाय डे फ़िशिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, तो उनके लिए वहाँ जाके अपना रोज़ी निकालना या तलाश करना उसका बुनियादी महवर है। जब आप उनको मना करेंगे 3-4 दिन के लिए, हालांकि आपकी एक्टिविटी कोई बातल की जो पीसी होटल में हो रही है, मैं अब्दुल गफ्फार साबका डिस्ट्रिक्ट नायब नाज़िम ग्वादर। रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने अंदर जो बसने वाले, जो रहने वाले लोग हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करें। ग्वादर एज ए पोर्ट सदियों से इस्तेमाल होकर आ रहा है एज पोर्ट। 1958 में ग्वादर पाकिस्तान के साथ शामिल हो गया। उससे पहले ग्वादर एज ए प्री पोर्ट इस्तेमाल होता था। ग्वादर में पैसेंजर शिप और कार्गो शिप बाकायदा आते थे। 2005 में ग्वादर पोर्ट कंप्लीट हो गया। 2005 और 2016 यानी 11 साल हो गया। ये जो 11 साल का जो सफ़र रहा है, यानी 2005 से 2016 जून तक, ग्वादर शहर जहाँ माहीगीर बसते हैं, फिर माहीगीरों के हवाले से दुकानदार बसते हैं, लेबर बसते हैं, बाहर से लोग आते हैं, उनको क्या मिला? ग्वादर के लोगों के लिए कोई साल ऐसा नहीं आता जो पानी के एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। मन आबिद रहीम सोराबी, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ग्वादर। मैं आबिद रहीम सोराबी म्यूनसिपल कमेटी ग्वादर का चेयरमैन हूँ। रोड के हवाले से जो एहतजाज हो रहे हैं वो मकामी लोगों का हक है। माहीगीरों के मुतालबात को काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ फोरम्स पर वाज़े करने की कोशिश की है और माहीगीरों को अपने कारोबार के लिए रास्ता मिलना चाहिए। अब बाकायदा मुख्तलिफ पौमान इस तरह डिस्कस करते हैं।
62 साल मेरी उम्र है। 42 साल तक इसी कारोबार में था और 16 साल से रिटायर हूँ। मेरे वालिद ने भी अपनी ज़िंदगी के 50 साल इसी शोबे को दिए। मेरे दादा हाजी ने भी 50 साल तक यही काम किया था। उनके वालिद मुराद, उन्होंने भी लगभग 40-50 साल तक बोट मेकिंग का ही काम किया। उनके भी आबा अजदाद इसी पेशे से मुंसलिक थे। इस वक्त यहाँ लगभग 700 अफराद काम कर रहे हैं। एक मजदूर को दिन में 1000 रुपये दिहाड़ी मिलती है और वो 10 लोगों की किफ़ालत कर रहा है। एक फ़र्द के बेरोज़गार होने का मतलब 10 लोगों का फाका होगा। मेरा नाम नाकुदा रसूल बख्श है। मेरा पेशा माहीगीरी है। मेरा बाप का नाम नाकुदा हुसैन है, उसका भी पेशा माहीगीरी था। और मेरा पीरोकजा उसका नाम यूसुफ है, उसने भी माहीगीरी किया। तो माहीगीरी के सिवा हम समझते हैं इधर जितने भी बुनियादी और तारीखी लोग हैं वो अब तक भी माहीगीरी कर रहे हैं। माहीगीरी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। पोर्ट बनने से जितने भी हम माहीगीर थे हम सब खुश थे। इसलिए हम खुश थे कि मुझे बताया गया था कि यहाँ पोर्ट बनेंगे, तुम्हारे बच्चों को यहाँ रोज़गार मिलेगा, तुम्हारे खुशहाल होगे, तुम्हारे ये ग्वादर आज की ग्वादर कल की दबई बन जाएगा, वो तुम्हारे लिए ही बन जाएगा। लेकिन पोर्ट से बहुत अरसा गुजर करने के बाद हम तो ये देख रहे हैं कि भाई हम तो वही से वही है। कोई भी तब्दीली, कोई भी इस तरह का चीज़ यहाँ हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई कहेगा कि भाई ये ग्वादर वालों के लिए सब कुछ हो रहा है, अब तक नहीं होया, आगे होगा या नहीं होगा अल्लाह जाने। मेरा नाम खुदादात है। मैं माही घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि सीपेक के हवाले से जो यहाँ पे तरक्याती काम हो रहे या मेगा जो फंड्स आ रहे हैं, उसमें हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जो इस इलाके के लिए तरक्याती फंड्स आ रहे हैं उसमें मकामी लोगों के लिए उसमें क्या रखा हुआ है। मेरा नाम सरदू है। मैं माहीगीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। पैदाइशी माहीगीर हूँ। ट्रॉलर जितना नुकसान दे रहे हैं उसे बयान नहीं किया जा सकता। ट्रॉलर की वजह से यहाँ मछलियों की नस्ल कुशी हो रही है। मेरा नाम नाहुदा बोहेर है और मैं कप्पर का रहने वाला हूँ। ट्रॉलर जो इस इलाके में मौजूद हैं उन्होंने बहुत बड़ा बुहरान पैदा किया है। छोटी बड़ी कश्ती और शिकार के असबाब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। मेरी भी 2-3 कश्तियाँ हैं जो हर वक्त ट्रॉलर की शिकायत करते रहते हैं।